नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। साथियों, आज की वीडियो हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम अपना APR खुद से भर सकते हैं। यानी आप भी यदि एजुकेशन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय हो तो अपना APR यानी वार्षिक कार्य मूल्यांकन किस प्रकार से स्टाफ लॉगिन के जरिए अपन सबमिट कर सकते हैं। तो इसी प्रोसेस को इस वीडियो में जानेंगे। इससे पहले यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि चैनल पर अपलोड होने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो APR भरने के लिए आपको साला दर्पण पर स्टाफ लॉगिन के जरिए जो आपकी ID पासवर्ड है उससे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह के पेज पे आप पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको APR भरने के लिए जो लेफ़्ट साइड में ऑप्शन दिखाई दे रहा है APR का, इस पर आपको क्लिक करना है। यदि आप मोबाइल से भर रहे हैं तो थ्री लाइन यहाँ पर आपको दिखाई देगी, उस पर आपको कुछ देर टैप किए रहना है। तो कुछ इस तरह के ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। इनमें आपको APR वाले ऑप्शन में APR डैशबोर्ड पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे सेशन सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो आप जिस भी सेशन या करंट सेशन का आप भरना चाहते हैं तो उसको सेलेक्ट करें और यहाँ पर ओके पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपकी यानी जो एम्प्लॉय है उसकी डिटेल यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। APR क्रिएट करने के लिए आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, न्यू APR, पेंडिंग APR, फील्ड APR और व्यू APR स्टेटस। तो आपको यहाँ पर क्लिक टू फिल या एडिट न्यू APR, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह के पेज पे आप आ जाएंगे। यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल यहाँ पर शो होगी, यहाँ पर लोक सेवक का प्रकार और नीचे आपकी जो प्रेजेंटली वर्किंग ऑफिस है स्टेटस है वो यहाँ पर दिखाई देगी, यानी कब से और किस ऑफिस में आप कार्यरत हैं। तो यहाँ पर लोक सेवक के प्रकार में आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इससे पहले साथियों, आपको APR चैनल यानी आपका रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग, एक्सेप्टिंग ऑफिसर कौन है इसके बारे में भी जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर व्यू APR चैनल्स का जो PDF है इस पर क्लिक करना है, इसको डाउनलोड करना है और इसमें अपनी पोस्ट या अपने पद के हिसाब से अपना जो चैनल है यानी आपका रिपोर्टिंग कौन होगा, रिव्यूइंग कौन होगा और एक्सेप्टिंग ऑफिसर कौन होगा उसके बारे में जान लेना है। उसके बाद उस ऑफिसर्स को सर्च करने की जो डिटेल है, यहाँ पर राइट साइड में जो आइकन दिखाई दे रहा है ऑफिसर्स लिस्ट, उस पर आपको क्लिक करना है। उस ऑफिसर उस पद नाम के हिसाब से जो ऑफिसर की डिटेल है उसको आप लिख कर रख लें कि आपका रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग ऑफिसर सर्च करने में जिससे आपको आसानी हो। तो APR क्रिएट करने के लिए आपको अपनी यहाँ से जो श्रेणी है उसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको कहाँ से कहाँ तक का APR भरना है वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। यदि आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं और एजुकेशन यानी एजुकेशनल ही आपकी कैटेगरी है, यानी आप टीचर हैं या एजुकेशनल स्टाफ से संबंधित है, तो आपका जो APR है वो 1 जुलाई से 30 जून तक का भरा जाता है। और यदि आप मंत्रालय कर्मचारी है या अन्य कार्यालयों में पदस्थापित है तो आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपका भरा जाता है। तो आप उस अनुसार अपना जो APR है वो यहाँ पर सेलेक्ट करें और कम से कम 3 महीने के सुपरविजन पीरियड में रहे हो उसी का ये APR है आपको यहाँ पर क्रिएट करना है। यदि आप उससे कम समय के सुपरविजन पीरियड में रहे हो या आपकी पोस्टिंग बाद में हुई है तो आपको यहाँ पर इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है कि किसी के अधीन न्यूनतम सुपरविजन में सेवा में नहीं है। तो उस पीरियड को सेलेक्ट करने के बाद ये वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट करें। यदि आप 3 महीने से ज़्यादा है तो उसकी APR प्रविष्ट करनी होती है। अगर आप उस समय तक आपकी पोस्टिंग नहीं हुई जिस पीरियड को आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया है तो राजकीय सेवा में नहीं था, इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करें। या अन्य सेवा में कार्यरत था तो इसको सेलेक्ट करना है। जैसा कि यहाँ पर मेरे केस में पूरा सेशन का APR प्रविष्ट करना है तो उसके लिए APR की प्रविष्टि की जाने वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फॉर्म टाइप में यहाँ पर आपका जो भी है अधीनस्थ सेवा या राज्य शिक्षा मंत्रालय वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आपके पद के हिसाब से आएगा। पोस्ट यहाँ पर आपकी जो भी साला दर्पण पर मैप है वो आ जाएगी। पोस्टिंग प्लेस यहाँ पर जिस जिस ऑफिस में आपने उस प्रतिवेदित अवधि में आपने कार्य किया है वो यहाँ पर दिखाई देंगे। अगर वो सही नहीं दिखाई देता है यानी जिस पोस्ट को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो इनमें नहीं है तो आप अदर में आपको सेलेक्ट करें और यहाँ पर उसको टाइप कर दें। वैसे तो यहाँ पर वो जितने भी वर्क ऑफिस में आपने वर्क किया है
वो यहाँ पर दिखाई देंगे। उनमें से आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद आपने जो डिटेल यहाँ पर सेलेक्ट की है वो यहाँ पर दिखाई देगी। सही होने की स्थिति में आपको क्रिएट एपीआर पे क्लिक करना है। अगर गलत हो गया तो यहाँ पर डिलीट करके आप पुनः उसी प्रोसेस को फॉलो करके सही करें। सही होने की स्थिति में आपको क्रिएट एपीआर एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर एपीआर एप्लीकेशन क्रिएटेड सक्सेसफुली इसका मैसेज दिखाई देगा। इस पर आपको ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन और करें। अब आपको यहाँ पर आपके जो रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग ऑफिसर है उनको यहाँ पर चूज करना है। अगर इनमें कोई गलती हो गई है तो आप ऑफिसर को डिलीट कर सकते हैं। ऑफिसर सेलेक्ट करने के बाद यदि कोई ऑफिसर गलत सेलेक्ट हो जाता है तो डिलीट कर सकते हैं। अगर आप और भी ज़्यादा कोई त्रुटि रह गई है एपीआर में तो आप पूरे एप्लीकेशन को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो चूज ऑफिसर के लिए आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह की विंडो आपके सामने आएगी। यहाँ पर आपका जो प्रतिवेदित पीरियड है, रिपोर्टिंग पीरियड है, वो यहाँ पर दिखाई देगा कि कब से कब तक का एपीआर के लिए आप ऑफिसर चूज करने जा रहे हैं, वो यहाँ पर दिखाई देंगे। नीचे जो जो ऑफिसर आप सेलेक्ट कर चुके होंगे यहाँ पर दिखाई देते जाएंगे। नीचे कुछ फिल्टर यहाँ पर दिखाई देंगे जिनमें अगर आप जो रिपोर्टिंग ऑफिसर सेलेक्ट करने जा रहे हैं वर्किंग है, रिटायर्ड है, डेथ है या सबसे सस्पेंडेड है। साथियों, वर्किंग की स्थिति में आपको एक ही विकल्प के जरिए आपको ये भरना है, जिनमें आप रिपोर्टिंग ऑफिसर को सर्च करने के लिए आप यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इनमें से जो भी आपको सूटेबल लगे वो उससे आप उसको सर्च कर ले। स्टाफ आईडी से करते हो और मोबाइल नंबर और एम्प्लॉय आईडी से करना थोड़ा इजी है तो आप इनसे ही करें, ज़्यादा बेटर है। एम्प्लॉय आईडी या स्टाफ आईडी, मोबाइल नंबर की जानकारी के लिए आप जो ऑफिसर्स लिस्ट आपने डाउनलोड की है उसमें आपको मिल जाएगा, उसमें आप देख लीजिएगा। साथियों, यदि आपका जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो सेशन के अंत तक या 20 सेशन में रिटायर हो गया है तो आप उसको रिटायर्ड यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद और डेथ हो गई है तो डेथ सेलेक्ट करेंगे, सस्पेंडेड हो गया तो सस्पेंड यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इन तीनों ही स्थिति में आपका जो अधिकारी है रिटायर्ड हुआ है, डेथ हो गई है मिड सेशन में या सेशन के लास्ट से पहले ही, या सस्पेंड हो गया है, तो इस स्थिति में आपको उस अधिकारी का यहाँ पर नाम और उसका डेजिग्नेशन यहाँ पर मैनुअली टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद अब नीचे आपको रिपोर्टिंग ऑफिसर को सेलेक्ट करना है जो वर्तमान में उस पद पर कार्य कर रहा है। यानी रिपोर्टिंग ऑफिसर रिटायर्ड हुआ, डेथ हुआ या सस्पेंड हुआ तो उस पद पर अब वर्तमान में जो भी कार्यरत है या कार्य कर रहा है उनको यहाँ पर नीचे दोबारा से सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के लिए नीचे 4 ऑप्शन है, इनमें से आप सुविधा की दृष्टि से जिससे भी आप सर्च करना चाहें उससे आप सर्च कर लें। तो जैसे कि मेरे स्थिति में यहाँ पर वर्किंग है तो मैं वर्किंग यहाँ पर सेलेक्ट रहने दूंगा और उसके बाद यहाँ पर जो स्टाफ आईडी है या मोबाइल नंबर है उससे मैं यहाँ पर सर्च करूँगा। यहाँ पर स्टाफ आईडी डालने के बाद आपको सर्च पे क्लिक करना है। सर्च पे क्लिक करने के बाद नीचे यहाँ पर सेलेक्ट ऑफिसर का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है और उस ऑफिसर को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद उस ऑफिसर का नाम और उसका जो करंट पोस्ट है, ऑफिस है, पोस्टिंग प्लेस है यहाँ पर दिखाई देगा। उसके सामने चेकबॉक्स है, चेकबॉक्स पर क्लिक करने के बाद आपको सेव रिपोर्टिंग पर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने ऑफिसर सेव सक्सेसफुली का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर ओके पर क्लिक कर दें। ओके पर क्लिक करने के बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है उसका नाम यहाँ पर शो होने लगा है। अब अगला जो विंडो खुलेगा आपके सामने वो रिव्यूइंग ऑफिसर सेलेक्ट करने का खुलेगा। तो इसमें आपको रिव्यूइंग ऑफिसर आपको उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि मेरे केस में यहाँ पर रिटायर्ड है, जो उस कार्यक्रम अवधि में जो ऑफिसर था वो रिटायर्ड हो चुका है, तो उस अवधि में यहाँ पर आपको उसका नाम एंटर कर देना है। नाम और डेजिग्नेशन उसका एंटर करने के बाद आपको नीचे वर्तमान में उस पद पर कौन कार्यरत है उसको आपको सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट करने के लिए आप जिस भी ऑप्शन प्रयोग करना चाहें उसका आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद नीचे जो आपको सर्च का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जो सर्चिंग वैल्यू एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको जो सर्च का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। तो यहाँ पर उस लिस्ट से आपको उस ऑफिसर्स को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर उस ऑफिसर की डिटेल यानी कहाँ पर कार्यरत है वर्तमान में उसको आपको सेलेक्ट करना है।
और चेक बॉक्स पर चेक मार्क करने के बाद सेव रिव्यू पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर सक्सेसफुली का मैसेज आएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर पहले जो रिपोर्टिंग ऑफिसर था, अब यहाँ पर रिव्यूइंग ऑफिसर भी आ गया है। अगली जो विंडो खुली है वो खुलेगी एक्सेप्टिंग ऑफिसर, यानी जो भी आपकी पोस्ट के हिसाब से एक्सेप्टिंग ऑफिसर है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। तो सर्च करने के लिए आप सर्च वैल्यू यहाँ पर एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपको सर्च पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर सीधा सेव एक्सेप्टिंग ऑफिसर पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सक्सेसफुली का मैसेज आएगा, आप ओके पर क्लिक करें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो तीनों ऑफिसर्स है वो सेलेक्ट हो चुके हैं और यहाँ पर अगली विंडो यहाँ पर ओपन नहीं हुई है, यानी आपने तीनों ऑफिसर यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप क्लोज पर क्लिक कर दें। क्लोज पर क्लिक करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें। अब यहाँ पर जो ऑफिसर चूज करने का जो प्रोसेस था वो पूरा कर लिया है। इसके बाद में आपको फिल एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जो ही फिल ऑप्शन वाले उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आपका डिटेल भरने वाला पेज है यहाँ पर ओपन हो जाएगा। उसमें आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर कुछ वैल्यूज आपके सामने हैं, जिसमें मुख्य परिणामी कार्यों के लिए निर्धारित जो लक्ष्य हैं उनको आपने कितना अचीव किया, इनको आप जितना भी आपका लक्ष्य था यहाँ पर एंटर करें। उपलब्धि कितनी रही उसको एंटर करें। यदि उपलब्धि कम रही है, जो आपको लक्ष्य आवंटित किया था उससे अगर कम रही है तो उसका रीज़न आपको यहाँ पर एंटर करना है। जैसे कि यहाँ पर जो भी आपका लक्ष्य 100 का था और यदि आपने यहाँ पर 100% उसको कंप्लीट कर लिया है तो यहाँ पर आपको कुछ एंटर करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यदि आपका जितना टारगेट आपको दिया गया मिला है उससे यदि कम रहा है तो उसका रीज़न यहाँ पर एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर सेव एज ड्राफ्ट पर क्लिक कर देना है, जिससे कि आपके द्वारा की गई जो एंट्री है वो यहाँ पर ड्राफ्ट रूप में सेव हो जाए। उसके बाद में यहाँ पर आपको परीक्षा परिणाम जो भी क्लास से आपने पढ़ाई है, बोर्ड क्लास 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं, उनको आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको जो सब्जेक्ट आपने पढ़ाया है उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जो भी आपने उस क्लास में पढ़ाया हो उसमें टोटल विद्यार्थी कितने थे उसको यहाँ पर एंटर करना है। कितने विद्यार्थी उनमें से पास हुए उसकी एंट्री करनी है। और 60% यानी प्रथम श्रेणी से कितने विद्यार्थी पास हुए हैं या उत्तीर्ण हुए हैं उनकी संख्या यहाँ पर एंटर करनी है और यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे कि मैं डेमो रूप में यहाँ पर एंटर कर देता हूँ और यहाँ पर जो टोटल विद्यार्थी है वो भी पूरे ही पास हुए हैं। अगर यहाँ पर कम भरते हैं तो यहाँ पर जो उत्तीर्ण प्रतिशत है ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ जाएगा। जो 60% से ऊपर अंक प्राप्त करने वालों की संख्या यहाँ पर एंटर करनी है। बाहर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको सेव पर क्लिक कर देना है। तो यही आप सेव पर क्लिक करेंगे, ये रिकॉर्ड आपने जो एंटर किया है वो सेव हो गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। इसी प्रकार जो भी क्लास आपने यहाँ पर पढ़ाई है, जो भी सब्जेक्ट वहाँ पर पढ़ाया है उसको यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर फिर से आपको टोटल स्टूडेंट की संख्या यहाँ पर एंटर करनी है। एंटर करने के बाद अगले में जो टोटल कितने उत्तीर्ण हुए हैं उनमें से उसकी एंट्री यहाँ पर करनी है। उसके बाद 60% से ऊपर जितने भी बच्चों ने यहाँ पर अंक प्राप्त किए हैं उनकी संख्या यहाँ पर एंटर कर देनी है। एंटर करने के बाद आपको फिर से सेव पर क्लिक करना है। इस तरह से आपने यदि अन्य बोर्ड क्लासेज में भी आपने अध्यापन कार्य करवाया है तो उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हुए एंटर करें। एक क्लास में यदि आपने एक से अधिक विषय पढ़ाए हैं तो उनकी आप एंट्री दोबारा यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद में अन्य जो शैक्षणिक उपलब्धियाँ हैं आपकी उसको यहाँ पर आप मैनुअली टाइप कर दें। टाइप करने के बाद वर्ष भर के दौरान आपको कौन कौन से प्रशिक्षण मिले हैं या कौन सा ट्रेनिंग आपने प्राप्त की है उनका विवरण यहाँ पर एंटर कर देना। उसकी कितनी अवधि है और उसका उपलब्धि का उल्लेख क्या है, यानी उस प्रशिक्षण ने आपने क्या उपलब्धि प्राप्त की उसको यहाँ पर एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पर निरीक्षण अधिकारियों के लिए है कि उनके लिए वर्ष भर के लिए कितने लक्ष्य निर्धारित थे, कितने निरीक्षण उन्होंने किए हैं और कितना प्रतिशत लक्ष्य उन्होंने निरीक्षण का प्राप्त कर लिया है। यदि पूर्ण नहीं हुआ है तो उसका कारण यहाँ पर एंटर करना है और कोई भी स्पेशल टिप्पणी आप एंटर करना चाहें उसको यहाँ पर करें। प्रतिवेदित अधिकारी द्वारा कार्य यानी रिपोर्टी जो ऑफिसर्स है
उसके द्वारा कोई कार्य किया गया है या विशेष कार्य किया गया है तो उसका यहाँ पर उसकी टिप्पणी आप एंटर करें। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है। तो आपने जो जो एंट्रियाँ यहाँ पर की है वो सबमिट हो जाएगी। जो ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर मैसेज आएगा कि रिपोर्टिंग डाटा सेव सक्सेसफुली अंडर ACR बाय रिपोर्टिंग ऑफिसर, यानी जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है, एम्प्लॉय है, उसने अपना ACR है उसको सक्सेसफुली सबमिट कर दिया है। तो ओके पर क्लिक करें। उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पर आपका जो डेटा है वो सेव हो गया है। अब इसको फिनिश एंड लॉक APR क्लिक है, यानी आपको अब इस जो APR है उसको फिनिश करना है और उसको लॉक करना है और आगे जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है उसके पास अप्रूवल के लिए भेजना है। तो इस पर आपको क्लिक करना है। दिस विल लॉक योर एंटायर एप्लीकेशन, ये आपका जो संपूर्ण जो एप्लीकेशन है वो अब लॉक हो जाएगा। अब उसमें आप कोई संशोधन नहीं कर सकते। तो एक बार इसको भली भांति जांच लें कि आपने जो डिटेल भरी है वो सही है। अगर कोई त्रुटि रह गई तो उसको पहले संशोधित कर लें। उसके बाद फिर से आप सबमिट पर क्लिक करें। सबमिट पर क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करते हुए वापस इसी ऑप्शन पे आना है और यहाँ पर फिनिश एंड लॉक APR पर क्लिक करना है। जो ही आप लॉक APR वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का मैसेज आएगा कि प्लीज़ मेक श्योर डेट इन्फॉर्मेशन डेटा ऑफ कंप्लीट APR पीरियड इज़ फिल्ड, यानी आपका जो APR पीरियड का जो डेटा है वो पूर्ण रूप से भर दिया है। Once the application has been forwarded to the next level, you would not be able to change or edit any data in your application। यदि एप्लीकेशन अगले लेवल के लिए फॉरवर्ड हो जाता है तो उसके बाद में आप इसमें संशोधन या चेंज नहीं कर पाएंगे। तो आप श्योर कर लें कि आपने जो डेटा है वो संपूर्ण रूप से भर दिया है। उसके बाद ओके पर क्लिक करें। ओके पर क्लिक करने के बाद नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर एक बार प्रीव्यू कर सकते हैं। उसके बाद आप इस वाले ऑप्शन पर का प्रयोग करेंगे, लॉक एंड फॉरवर्ड एप्लीकेशन। तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कंफर्मेशन का ऐसा मैसेज आएगा। इस पर आपको ओके क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे एक ऑप्शन पूछा जाएगा कि क्या आप चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट अपलोड करना चाहते हैं, आपका मेडिकल जो भी है मेडिकल चेकअप उसको अपलोड करना चाहते हैं। अगर करना चाहते हैं तो यस पे क्लिक करें और उसको यहाँ पर चूज कर लें। नहीं करना चाहते हैं, नहीं है तो इसको नो रहने दें। सेव मेडिकल स्टेटस पर आप क्लिक कर दें तो मेडिकल स्टेटस सेव सक्सेसफुली का मैसेज यहाँ पे दिखाई देगा। फिर से आपको उसी पेज पे लेके आएगा और यहाँ पर अब आपको सेंड OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, जो कि आपका जो रजिस्टर शाला दर्पण पर रजिस्टर नंबर मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP आएगा। उस OTP को डालने के बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो APR एप्लीकेशन है वो अगले लेवल के लिए फॉरवर्ड हो जाएगा। साथियों, आपके द्वारा भरे हुए APR की स्थिति चेक करने के लिए आप यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनका प्रयोग कर सकते हैं। व्यू APR स्टेटस का कर सकते हैं, या पेंडिंग है तो यहाँ पर दिखाई देगा, भरा हुआ तो यहाँ पर होगा, और यदि आपने भर के फॉरवर्ड कर दिया है तो उसकी स्थिति यहाँ से देख सकते हैं। तो साथियों, इस तरह से आप अपने APR यानी वार्षिक कार्य मूल्यांकन को खुद से ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। साथियों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि इम्पोर्टेंट वीडियो के अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे।